राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम नाटक के प्रमुख तत्वों के विषय में बात करेंगे। नाटक के तत्वों में सर्वप्रमुख है कथा वस्तु। कथा वस्तु को अंग्रेजी में प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ आधार या भूमि है। कथा तो सभी प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है और नाटक भी क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है, इसलिए कथानक इसका अनिवार्य अंग है। भारतीय आचार्यों ने नाटक में 3 प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है: प्रख्यात कथा, उत्पाद्य कथा, मिश्र प्रख्यात कथा। प्रख्यात कथा इतिहास पुराण से प्राप्त होती है, जबकि उत्पाद्य कथा कल्पना पर आश्रित होती है। इतिहास और कल्पना दोनों के योग से मिश्र प्रख्यात कथा बनती है। इन कथा आधारों के बाद नाटक कथा को मुख्य तथा गौण अथवा प्रासंगिक भेदों में बांटा जाता है। इनमें भी प्रासंगिक के आगे पताका और प्रकरी है। पताका प्रासंगिक कथा वस्तु मुख्य कथा के साथ अंत तक चलती है तथा प्रकरी बीच में ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त नाटक की कथा के विकास हेतु कार्य व्यापार की 5 अवस्थाएं स्वीकार की जाती है: प्रारंभ, प्रयत्न, परपर्याशा, नियताप्ति और कलागम। इसके अतिरिक्त नाटक में 5 संधियों का प्रयोग भी किया जाता है। वास्तव में नाटक को अपनी कथा वस्तु की योजना में पात्रों और घटनाओं में इस रूप में संगति बैठानी होती है कि पात्र कार्य व्यापार को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सके। नाटककार को ऐसे प्रसंग कथा में नहीं रखने चाहिए जो मंच पर प्रस्तुत ना हो सके। यदि कोई प्रसंग बहुत आवश्यक है तो नाटककार को उसकी सूचना कथा में दे देनी चाहिए। नाटक की कथा वस्तु पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक या सामाजिक हो सकती है। नाटक का अन्य तत्व है पात्र। नाटक में नाटककार को अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीन, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए। किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं। पात्रों का सजीव और प्रभावशाली चरित्र ही नाटक की जान होता है। कथा वस्तु के अनुरूप नायक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोदत्त हो सकता है। नाटक का अगला तत्व है उद्देश्य। सामाजिक के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्रायः सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिम नाटककारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी कई नाटक दुखांत में लिखे गए हैं। किंतु सत्य है कि उदास पात्रों के दुखांत से मन खिन्न हो जाता है। अतः दुखांत नाटकों का प्रचार कम होना चाहिए।
नाटक का अन्य तत्व है भाषा शैली। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिससे नाटक में प्रभावशीलता का समावेश हो सके तथा दर्शक को क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक श्रम न करना पड़े, अन्यथा रस की अनुभूति में बाधा पहुंचेगी। अतः नाटक की भाषा सरल और स्पष्ट रूप में प्रवाहित होनी चाहिए। नाटक का अगला तत्व है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूपता के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत संकलन त्रय अर्थात समय, स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। वस्तुतः यह तीनों तत्व यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, जहां रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे और दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी। परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण संकलन त्रय का महत्व समाप्त हो गया है। भारतीय नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख न होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य तथा सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश काल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा तात्कालिक धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष स्थान है। अतः नाटक के तत्वों में देश काल वातावरण का अपना विशेष महत्व है। नाटक का अन्य तत्व है संवाद। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता है, वह संवादों द्वारा ही कथा वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाटक का अन्य तत्व है रस। नाटक में 9 रसों में से 8 का ही परिपाक होता है। शांत रस नाटक के लिए निषिद्ध माना गया है। वीर या श्रृंगार में से कोई एक नाटक का प्रधान रस होता है। नाटक का अंतिम और प्रमुख तत्व है अभिनय। यह नाटक की प्रमुख विशेषता है। नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने का श्रेय इसी को है। यही नाट्य तत्व का वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस संबंध में नाटककार को नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में लेखक की दृष्टि रंगशाला के विधि विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता निहित है। अभिनय नाटक का प्रमुख तत्व है। इसकी श्रेष्ठता पात्रों के वाक चातुर्य और अभिनय कला पर निर्भर है। मुख्य प्रकार से अभिनय 4 प्रकार का होता है। पहला आंगिक अभिनय अर्थात शरीर से किया जाने वाला अभिनय। दूसरा वाचिक अभिनय अर्थात संवाद द्वारा किया जाने वाला अभिनय, जिसमें कि रेडियो नाटक को लिया जा सकता है। आहार्य अभिनय, जिसमें वेशभूषा, मेकअप, स्टेज विन्यास, प्रकाश व्यवस्था आदि को स्वीकार किया जाता है। और सात्विक अभिनय, जिसमें अंतरात्मा से किया गया अभिनय माना जाता है, जिसमें रस आदि का परिपाक होता है। ये थे नाटक के प्रमुख तत्व। वीडियो के साथ ही उक्त विषयगत PDF व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।